सर। चलिए, आज हम लोग पुष्पी पौधे में लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पुष्प के संरचना के बारे में जाने थे। पुष्प का फिगर बनाया गया था, बताया गया था कि पुष्प जो होता है 4 भागों से मिलकर के बना होता है और उन्हीं चारों भागों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर इस क्लास में जानना और लैंगिक प्रजनन के उपरांत कोई भी जो पुष्प में बीज का निर्माण होता है उसके संरचना के बारे में जानना है। तो पुष्प के संरचना में हम लोग कल देखे थे कि पुष्प जो होता है वो 4 प्रकार के भागों से मिलकर के बना होता है। हम लोग कल एक पुष्प का फिगर बनाए थे जिसमें ये बताया गया था कि जो आपका ये है सिंगल डंडी टाइप का, इसको हम लोग वृंत के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, पुष्प लगा होता है, ठीक। और इसके बाद आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका नीचे में हरा कलर का पत्ती होता है पुष्प के नीचे में भाग में लगा हुआ, कि हर एक पुष्प के निचले भाग में देखिएगा हरा कलर का उसको घेरने वाला चीज होता है, ठीक है। जैसे टमाटर में देखते हैं ना, टमाटर को घेरा हुआ रहता है ना, हरा कलर का। तो वो जो हरा कलर का चीज होता है वो आपका कहलाता है बाह्य दल पुंज, है ना। ये पहला भाग होता है पुष्प का, ये पुष्प के सबसे बाहरी आवरण होता है। उसके बाद होता है पंखुड़ी, जो यानी कि पुष्प जो भिन्न भिन्न कलरों का होता है ना, लाल, हरा, गुलाबी, वो होता है पंखुड़ी। और इनके अंदर में पाया जाता है एक आपका, ठीक है, स्त्री केसर, और आपका एक छोटा छोटा रचना पाया जाता है वो आपका पुंकेसर का, इस टाइप का। तो हम लोग इससे कल वाले क्लास में हम लोग देखे हुए थे इन सभी चीजों के बारे में। तो यहाँ पे आपका ये जो है बाह्य दल पुंज है, ये जो है आपका पंखुड़ी है, ये वाला जो भाग है पंखुड़ी है यानी कि दलपुंज है। और ये जो है आपका पुंकेसर है, जो सिंगल सिंगल रचना में आपका बना हुआ है वो आपका पुंकेसर है। और ये वाला जो बीच वाला भाग होता है उसको हम लोग स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखाया गया है कि पुष्प जो है क्या है, तो यह आवृत बीजी पौधों की जनन संरचना है। अगर किसी भी पौधा में पुष्प नहीं होगा उसमें जनन क्रिया नहीं हो पाएगा। जनन क्रिया के लिए अति आवश्यक है कि पौधे में पुष्प का होना। अगर पुष्प नहीं होगा तो हम लोग फल भी नहीं खा पाएंगे। ये पौधे की सबसे आकर्षक भाग होता है। पौधे में अगर कुछ देखने लायक होता है यही पुष्प ही होता है, जो क्या करता है, मनुष्य को या किसी भी कीड़ा मकोड़ा या छोटा छोटा जो मधुमक्खी होता है, भौरा होता है, उसको क्या करता है, ये आकर्षित करता है, ठीक है। लैंगिक जनन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं पुष्प में होती है। हम लोग अभी इस चैप्टर में हेडिंग में ही आपका पढ़ा हुआ नाम की पुष्पों में लैंगिक प्रजनन, यानी कि पुष्प यानी पौधा में जो लैंगिक प्रजनन होता है उस लैंगिक प्रजनन में सारी की सारी क्रियाएं पौधों के पुष्प में ही पाया जाता है। एक भी पुष्प के बाहर नहीं पाया जाता है, ठीक है। सभी के सभी पुष्प में ही होता है। एक प्रारूपी पुष्प के भाग, जो एक सिंगल प्रारूपी होता है उस पुष्प के भाग के बारे में यहाँ बताया गया है। तो बताया गया है कि पुष्प जो होता है वो आपका कोई डाली होता है, डाली से एक पतला सा संरचना में निकला होता है, ठीक है। और वो जो पतली सी संरचना होती है उसी पतली संरचना को हम लोग आम भाषा में डंडी कहते हैं, ठीक है, या डंटी कहते हैं। तो वो डंटी जिसमें हम लोग पुष्प लगा होता है ना, ये जैसे दिख रहे हैं ये पुष्प लगा हुआ इस डंटी में, इसी डंटी को हम लोग वृंत कहते हैं। और वृंत के जिस छोर पर पुष्प बैठा होता है, जिस जगह पर बैठा होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पुष्पासन के नाम से जानते हैं। तो वहां पे भी लिखा गया वही चीज है कि पुष्प जिस पतली संरचना से जुड़ी रहती है उसे वृंत या वृंतक कहा जाता है। वृंत के जिस छोर पर पुष्प बैठा होता है उसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। पुष्प जो होता है 4 भागों से मिलकर के बना होता है। एक पुष्प 4 प्रकार के पुष्पी पत्रों से
ढका हुआ रहता है। ठीक, और ये आपका 4 भाग बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जयांग होता है। तो बाह्य दलपुंज बोलने का मतलब यह है कि बाह्य दल अकेला अकेला भी होता है, संयुक्त भी होता है। ठीक है, हम लोग उसी बारे में भी देखेंगे। इन्हीं 4 भागों से मिल करके किसी भी पुष्प का निर्माण होता है, जिसमें से आपका बाह्य दलपुंज जो होता है वो आपका पंखुड़ी या दलपुंज का सुरक्षात्मक कवच है, सबसे बाहरी कवच है। अगर कुछ भी किसी प्रकार का बाहरी घटना घटित होगा तो वो एक तरीके से दलपुंज को क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, यानी कि जैसे कली जिस समय कली अवस्था में होता है, जिस समय छोटा अवस्था में होता है, देखिए आप पूरे के पूरे पुष्प को हरा ही भाग से घेरा हुआ रहता है, यानी कि पुष्प का कोई भी कलर भाग हम लोगों को नहीं दिखता है, यानी कि हरा हरा दिखता, जो हरा हरा होता है ना, वही चीज आपका बाह्य दलपुंज है। और भिन्न भिन्न कलरों में जो चीज पाया जाता है फूल में, वही आपका दलपुंज होता है। और उसके बीच में पुमंग और जयांग होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हर एक संरचना के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या चीज है। तो पहला लिखा गया बाह्य दलपुंज, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में कैलिक्स कहा जाता है। कैलिक्स होता क्या चीज है, किसी भी पुष्प का सबसे बाहरी आवरण कैलिक्स के नाम से जाना जाता है या बाह्य दलपुंज कहलाता है। ठीक है, तो वही बताया गया कि यह पुष्प का सबसे बाहरी आवरण होता है। कलिका अवस्था में पुष्प के सभी अंगों को घेरे रखती है। जिस समय कलिका अवस्था होता है, उस कलिका अवस्था में क्या होता है, पुष्प के सभी भागों को ये घेरे रखती है। उसके बाद यह प्रायः हरे रंग का होता है। लगभग हर एक प्रकार के पुष्प में यह आपका हरा रंग का ही होता है। ये दलपुंज की रक्षा करते हैं। ये जो होता है दलपुंज यानी कि पंखुड़ी होता है, उस पंखुड़ी का क्या करता है, ये रक्षा करता है। बाह्य दलपुंज जब रंगीन होते हैं तब उसे दलाव कहा जाता है। किसी कारणवश किसी पौधा में ये जो बाह्य दलपुंज है वो रंगीन हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में उसको किस नाम से जाना जाता है, दलाव के नाम से जाना जाता है ना। ये कहा गया है कि दलाव होता है। तो ये जो है आपका बाह्य दलपुंज जो होता है आपका, जैसे हम लोग टमाटर में देखते हैं या किसी भी पौधा में देखते हैं, वो आपका पत्ती टाइप के रूप में होता है। ठीक है, इस तरीके का है ना, इसके ऊपर आपका कोई भी चीज यानी कि ये घेरे रखता है इस तरीके से। तो सिंघल वाला चीज जो होता है उसी को कहा जाता है बाह्य दल। सिंघल वाला एक पत्ती को हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य दल। अब पुंज इसलिए लग गया है कि पुंज मतलब समूह, बाह्य दल पुंज मतलब इसी बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, तो ये बाह्य दल पुंज जो होता है, यानी कि ये जो बाह्य दल होता है वो संयुक्त रूप में भी पाया जाता है और असंयुक्त रूप में भी पाया जाता है। मतलब सिंगल सिंगल अकेला अकेला भी रहता है और संयुक्त रूप में भी रहता है। जैसे टमाटर में संयुक्त रूप में रहता है, वो देखिएगा एक डंडी से जुड़ा रहता है और उसी डंडी में सारा होता है, संयुक्त रूप से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब अगला दिखाया गया है कि ये जो है आपका बाह्य दलपुंज, इस पर रोम पाए जाते हैं। रोम मतलब छोटा छोटा रुई टाइप का बाल पाया जाता है। ठीक है, उस पर, और कभी कभी ये कांटे का रूप ले लेता है, और यही रूप जो है क्या करता है, कांटा का रूप ले लेता है। जैसे सिंघारा देखे हैं, सिंघारा में जो ऊपरी भाग होता है वो रंगीन कलर का होता है, तो रंगीन कलर में वो आपका दलाव आ जाएगा। तो वो जो आपका क्या कहते हैं बनाया रहता है मार्केट में, वो वाला सिंघारा नहीं, जो पानी फल सिंघारा होता है ना, तो वो देखिएगा वो जो रंगीन कलर का होता है ना, तो रंगीन होने के कारण उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, दलाव कहेंगे। यानी कि ऊपर का जो भाग है जिसको हम लोग छील कर फेंकते हैं वो आपका दलाव कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो रंगीन होता है। बाह्य दलपुंज जब रंगीन होता है तब वो दलाव कहलाता है। तो दलाव में रोम ही पाया जाता है मैक्सिमम में, लेकिन किसी किसी में कुछ ऐसे भी फूल होते हैं या उससे जो फल बनता है वही रोम जो है कांटे का रूप ले लेता है। तो कांटे का रूप ले लेने के कारण जैसे आपका सिंघारा हो गया, सूर्यमुखी में क्या कहते हैं, रोम पाया जाता है, सिंघारा में कांटा पाया जाता है।
जब ये पुष्प के, अब ये देखिए, अब दलपुंज जो है या बाह्य दलपुंज जो है वो समय के अनुसार 3 प्रकार का होता है। समय के अनुसार यहाँ पे बांटा गया। पहला ये बताया गया है, जैसे पुष्प खिला बाह्य दलपुंज गिरा। पुष्प क्या होगा, जैसे ही खिला तो बाह्य दलपुंज क्या होता है, तुरंत ही गिर जाता है। इस स्थिति को आपका आशुपाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आशुपाती। जब ये यानी कि बाह्य दलपुंज पुष्प के खिलते ही गिर जाते हैं तब वह आशुपाती कहलाते हैं। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स फूल होते हैं जिसमें कि फूल खिलने के कुछ समय के बाद गिरता है, मतलब अभी खिला कुछ समय के बाद 1 दिन 2 दिन के बाद गिरेगा, तो इस कंडीशन को पर्णपाती कहते हैं। तो वही लिखा गया, यदि ये पुष्प के खिलने के कुछ समय के बाद गिरता है तो ये पर्णपाती कहलाती है। कौन गिरता है, तो बाह्य दलपुंज गिरता है। कौन गिरता है, बाह्य दलपुंज। अब तीसरा कंडीशन दिखाया गया, यदि ये सदैव पुष्प में लगा ही रहता है, यानी कि गिरता ही नहीं है, पुष्प से जो है फल बन जाता है तब भी नहीं गिरता, तो उस समय ये जो है आपका चिरस्थाई के नाम से जाना जाता है, चिरस्थाई कहलाती है। चिरस्थाई का मतलब हमेशा रहेगा ही रहेगा। जैसे टमाटर में पहले फूल होता, फूल हुआ, बाह्य दलपुंज बना, वो गिरा ही नहीं, उससे फल बन गया तब भी गिरा नहीं। जिस समय हम लोग गाछ से तोड़ते हैं तो देखिएगा उसमें लगा ही रह जाता, हरा कलर का जो बाह्य दलपुंज लगा ही रह जाता, उसको बाद में अलग से तोड़ के निकाला जाता है। तो वो जो है वो कंडीशन चिरस्थाई के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पुष्प के पहले भाग को जाने जिसका नाम है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी आवरण होता है। ये पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। ये हरा कलर का होता है। यही इसका इम्पोर्टेंट है, आपका इम्पोर्टेंट यही है कि बाह्य दलपुंज क्या क्या होता है, और बाकी इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। तो अगला आपका 3 ठो बचा है, दलपुंज, पुमंग और जयांग, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।